हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो का मेन पर्पस है, कल मेरे चैनल और कमेंट पे एक दो बच्चों की क्वेरी आई थी कि उनको ये जानना था, एक रोड मैप चाहिए था कि उनको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई बच्चा अगर ज़ीरो पर है तो कैसे क्वालिफाई कर सकता है, जो कि बहुत रिलेटिवली ईजी है क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं 160 170 नंबर चाहिए होते हैं क्वालिफिकेशन के। बट एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो मैं इस वीडियो में कवर करना चाहूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू क्वालिफाई फॉर नीट 2025। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप देखो तो प्रैक्टिकली नीट में 25 दिन बचे हैं और नीट को क्वालिफाई करने के लिए 170 से 180 मार्क्स, जो कि सेफ है। वैसे तो 130 140 ही चाहिए होते हैं, बट वी डोंट नो कि आजकल नीट में इतनी सारी वेरिएशंस है तो कुछ भी हो सकता है। तो वी वांट कि हमारे 170 से 80 मार्क्स आए टू बी ऑन द सेफर साइड, कि फिर कुछ भी हो वी हैव द चांसेस कि हमने नीट क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू थिंक इज आई वॉन्ट यू टू गिव योर बेस्ट, बट हाउ आई वॉन्ट यू टू थिंक इज इस कंडीशन में आई वांट कि आप अपना बेस्ट दो और कोशिश करो कि इस टाइम को कैसे मैक्सिमाइज़ करो और अपने मार्क्स में। ये मत देखो मेरे को सिर्फ क्वालिफाई करना है, ये देखो कि 25 दिन रह रहे हैं, मैं अपना बेस्ट दूंगा और फिर देखते हैं कितने नंबर आएंगे कितने नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे मेरा एक रीज़न है। क्योंकि देखो, दो सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि आप सिर्फ नीट क्वालिफाई क्यों करना चाहते हैं। एक, आप तो यहाँ तो MBBS अब्रॉड जाना चाहते हो कि आपने देखा कि मैं MBBS अब्रॉड जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। जिसको इट इज़ ऑल कि सबको कैसे लगता है, अगर आपको MBBS अब्रॉड करना है कोई बात नहीं। अब दूसरा है कि आपको कोई और अदर कोर्सेज चाहिए, जैसे BAMS चाहिए, BHMS चाहिए और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज जिसमें नीट का स्कोर लगता हो। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज है जो मेरे को लगता है कि आपको सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है। तो अब आगे देखो, सपोज आप दो सिनेरियो देखो, एक में आपके 160 170 नंबर आए हैं, एक में आपके 300 प्लस नंबर आए हैं नीट में। देखो, अगर आप 160 170 नंबर है ना और आप MBBS अब्रॉड करोगे तो आपके पास ना कोई चांसेस नहीं होता नेगोशिएशन का या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस का काउंसलर के साथ, बिकॉज वो आपको हर बार हर डिस्कशन में ये पॉइंट आउट करेगा कि बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं है, बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं है, बच्चे के मार्क्स ज़्यादा नहीं है। तो वो सिनेरियो में आप पढ़ना नहीं चाहते, राइट। दूसरा सिनेरियो है, अगर आपके पास 300 नंबर आ गए तो आपके पास काउंसलर से निगोशिएट करने का भी टाइम होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। मनी भी बचेगा और दूसरा बेटर कॉलेजेस लेने का भी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपके पास कुछ रिलेटिवली ज़्यादा नंबर होंगे ना, तो यू कैन से कि दिस कॉलेज यू आर नॉट आप उसमें नहीं जाना चाहते, किसी और में जाना चाहते हो। सो दिस इज रिलेटिवली बेटर पोजिशन फॉर यू, राइट। दूसरा क्या है, अगर आपको कोर्सेज लेने इंडिया में दूसरे और, तो सपोज करो आपको 160 में BHMS मिल रहा है और 300 अगर आ रहे हैं तो BMS आ रहे हैं, तो मतलब बेटर कोर्स, बेटर स्कोप, रिलेटिवली बेटर फ्यूचर। तो मतलब दोनों सिनेरियो में अगर आप अपने ये सोचो कि क्वालिफाई करना है, बैक ऑफ द माइंड रखो, नो उसमें कुछ गलत नहीं है, बट आप ये भी सोचो कि 25 दिन में मैं अपना बेस्ट दूंगा, जितने भी नंबर मैं ले सकूँ उस पेपर में से, जितने भी अपने पोटेंशियल को मैक्स करूँ, वो वाला अगर आपका माइंडसेट रहेगा, जिसे ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं, कि तो सही रहेगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें इशू जो आपको नहीं रहेगा क्या है, रिलेटिवली लेस गिल्ट। देखो, गिल्ट तो रहेगा आपको, ये तो रहेगा कि मैं पूरे और साल पढ़ लेता, ये हो जाता, ये हो जाता। आई फुल्ली सपोर्टेड कि ये तो गिल्ट रहेगा ही क्योंकि आपने नहीं पढ़ा, एक्सेप्ट कर लो यार, अब बड़े हो आप, ठीक है। बट दूसरे चांसेस में अगर आप अपने 25 दिन मैक्सिमाइज करते हो तो आपको ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैं इन 25 दिनों में भी और पढ़ लेता तो मेरे को एक रिलेटिवली बेटर कोर्स मिल जाता, बेटर कॉलेज मिल जाता, बेटर अपॉर्चुनिटी रहती। तो आपके पास ये वाला टाइम है कि ये जो सेकंड वाला गिल्ट है इसको कम कर सको और बहुत ज़्यादा कम कर सको। सो मैं अभी भी कह रहा हूँ, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स जितने भी हो सकते हैं। ये मत सोचो, देखो नीट क्वालिफाई तो आप एक हफ्ते में भी कर सकते हो, 25 दिन है तो कोशिश करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ले सकते हो। बायो में 350, केमिस्ट्री 50, 401 नंबर का एक स्कोर लिया और ये डूएबल है, राइट। मैं आपको उस पूरा रोड मैप भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं अब। और देखो, आप
तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू इज फुल फोकस, फुल डिसिप्लिन, फुल कुछ भी अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सिर्फ इन 25 दिनों में, ठीक है। मैं ज़्यादा मोटिवेशन देने में ज्ञान नहीं कर रखता, ध्यान नहीं रखता। मैं चाहता हूँ मैं आपको प्रैक्टिकलिटी बताऊँ कि क्या आप सी ऑलवेज इन लाइफ फाइंड कि आप इस पोजीशन से बेटर क्या कर सकते हो, मैक्सिमाइज क्या कर सकते हो अपने रिजल्ट। तो इस पोजीशन, पीछे का सोचने से कोई सेंस नहीं है। इस पोजीशन में आप बेटर सिनेरियो में जब होगे जब आप 25 दिन में लगातार अच्छे से पढ़ोगे, जो कि कर सकते हो यार, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं है लाइफ में, आगे बहुत डिफिकल्टीज है। तो ये 25 दिन आप पूरा फोकस, यू प्रॉमिस मी इन दी चैट कि आप पूरे फोकस के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ोगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ आई विल गिव यू द फुल रोड मैप। 21 दिन का शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है। 21 दिन, बस मैं आपसे 21 दिन मांग रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। इतना तो आप खुद के लिए कर सकते हो ना। आपका अच्छे से कॉलेज में, रिलेटिवली अच्छे कॉलेज में, रिलेटिवली अच्छे नंबर, रिलेटिवली अच्छा फ्यूचर आपका खुद का होगा ना। आप मेरे लिए तो कुछ नहीं करोगे, बस मैं तो आपको एज अ बड़े भाई गाइड कर सकता हूँ, राइट। तो 21 बायो के चैप्टर मैंने शॉर्ट लिस्ट करे हुए हैं जो हम पढ़ेंगे इसमें। कैसा? जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक प्रिंसिपल्स, बायोटेक एप्लीकेशन, यूनिट्स ऑफ लाइफ, सेल साइकिल डिवीजन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इशू, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। ये 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। इस वीडियो से आपको मैं पूरे रिसोर्सेज कि आपको पढ़ना कहाँ से, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। अब मैंने एक टेबल बना दिया आपके लिए। क्या टेबल में? यहाँ पे सारे चैप्टर्स हैं, यहाँ पे इन लेक्चर्स का लिंक है जो मैंने यूट्यूब से क्यूरेट करे हुए हैं। एक अच्छी क्या बोलते हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट ग्रास्प करने के लिए आपको एक अच्छा लेक्चर देखना पड़ेगा। उन लेक्चर के लिंक्स मैंने यहाँ डाल दिए। और एनसीईआरटी हाईलाइटेड टॉपर्स की सपोज एक टॉपिक में क्या होता है ना, एक 2-4 लाइन ऐसी होती है, वहीं से क्वेश्चन आता है फ्रीक्वेंटली, तो वो हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस टाइम में। इससे आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आपको वो आप देखोगे इससे। तो लेक्चर लिंक दे दिया है, एनसीईआरटी हाईलाइट्स लिंक दे दी। अब क्या दिया है ये टेबल में? देखो मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप 10 तारीख से पढ़ने बैठ रहे हो। 1-2 दिन आप इधर उधर सोचोगे, टहलोगे। 10 तारीख से आप पढ़ने बैठ रहे हो और 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो आपके पास 25 दिन है जब से। ये मैंने पूरा डेट वाइज भी डाल दिया है। तो आप कैसे पढ़ोगे? सपोज पहला चैप्टर हमारा डे 1 से आप स्टार्ट करते हो। मैं आपको पूरा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप स्टार्ट करते हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से, आप पढ़ते हो, उसकी पूरी वीडियो देखते हो और एनसीईआरटी मार्क करते हो अकॉर्डिंगली कि जैसा उस वीडियो में पढ़ाया हुआ है। 2 चीज़ हो गई। तीसरा, आप चुपचाप 50 PYQs लगा लेते हो उस चैप्टर का। जब आप भी करते हो तो आपका डे 1 का गोल रिलैक्स हो गया। अच्छे से जाके सो और सोचो कि भाई आज जो भी मेरा आउटकम था, जो मैंने प्लान करा था, वो हो गया। अब कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं, कोई गिल्ट नहीं। चलो दूसरे दिन आप उठोगे, क्या करोगे? सेम कंप्लीट करोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लेक्चर देखोगे उसका, और हाईलाइटेड एनसीईआरटी डाउनलोड करोगे हर चैप्टर की जिस लिंक से, और वो तो देखोगे। उसमें अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है आपके हिसाब से, लेक्चर के हिसाब से, तो उसमें ऐड करोगे, राइट। 10-20 क्वेश्चन आप लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था, और 40 क्वेश्चन आप लगाओगे मॉलिक्यूलर बेसिस के इनहेरिटेंस के, राइट। और अब आप क्या करोगे? एक नोटबुक बनाओगे जिसे कहते हैं मिस्टेक नोटबुक्स। उसमें जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो उसकी जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसमें लिखोगे लाइन में। अगर एक मिस्टेक दोबारा कर रहे हो तो उसके ऊपर स्क्वायर लगाओगे, और ऐसे 3 टाइम्स 4 टाइम्स करते रहोगे अगर आप एक मिस्टेक्स बार बार दोहरा रहे हो। इससे क्या होगा, जब आप 25 दिन में पढ़ लोगे और नीट से 2 दिन पहले जब आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपके पास एक मिस्टेक्स की 2-4 पन्ने होंगे कि ये मिस्टेक्स मैं रेगुलरली कर रहा था, ये मिस्टेक्स मैं देख के जाऊंगा और नीट के पेपर में नहीं करूंगा। प्लेन सिंपल टेक्निक, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, आप ये करोगे। 2 दिन आपके हो गए, आपने 2 चैप्टर पढ़ लिए, वेरी गुड। तीसरे दिन आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे, आपने जो पिछले 2 दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे और उसके क्वेश्चंस लगाओगे, मिस्टेक नोटबुक से रिविजिट करोगे और देखोगे क्या मैं गलत कर रहा था और अब क्या प्रोग्रेशन है, ठीक है। तीसरे दिन आप तीसरा चैप्टर उठाओगे, सेम उसका लेक्चर देखोगे, इसकी एनसीईआरटी हाईलाइट निकालोगे, और ऐसे ही 10-20 क्वेश्चन प्रीवियस के लगाओगे और उसके 40-50 क्वेश्चन लगाओगे। तो इन अ नटशेल आप डेली क्या कर रहे होगे? एक चैप्टर कंप्लीट करोगे इस लिस्ट से,
हर बार एक एक चैप्टर नीचे आते रहोगे, ठीक है। उस चैप्टर के 40-50 PYQs लगाओगे, उसके पहले वाले जो चैप्टर जितने भी पढ़े उसके 10-20 क्वेश्चंस लगाओगे, और इन सब के जो क्वेश्चंस आप लगा रहे हो इसका मिस्टेक्स नोटबुक्स में चढ़ाओगे। आपको हर दिन ये करना है, और रिवीजन में जिस दिन रिवीजन का दिन होगा आप नोट्स पढ़ोगे अपने जो NCERT हाईलाइट्स है, और आप अपनी PYQ रिविजिट करोगे, जो मिस्टेक नोटबुक्स है उसकी मिस्टेक्स रिविजिट करोगे। सिर्फ प्लेन सिंपल प्लान ये है, ये आप दोहराते रहोगे हर दिन रिवीजन में करोगे, इसमें ये करोगे, इसमें ये करोगे। मतलब प्लेन सिंपल टेक्निक, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, सिंपल प्लान है। और नीट से 3 दिन पहले आपके पास सिर्फ रिवीजन का टाइम है। मिस्टेक नोटबुक से एकदम चाट जाना कि क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही बस, और नीट में एग्ज़ाम में कर आओ मस्त से। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपके 20-30 नंबर फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी आ रहे होंगे, तो उससे आपका स्कोर आराम से 300-350 का स्कोर आराम से बन जाएगा। और अगर आपको एक वीडियो चाहिए कि आप कैसे 50-60 नंबर केमिस्ट्री और फिज़िक्स में भी ले आओ, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो वाली भी वीडियो बना दूंगा। ईजी है, 350 से 800 नंबर लाना कोई नहीं है, 25 दिन में आराम से लाए जा सकते हैं। बस आपका डिसिप्लिन चाहिए, आपका हार्डवर्क चाहिए, और बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 1000 सब्सक्राइबर करने यार हमें 10 दिन में, ये टारगेट है। तो प्लीज़ अभी 264 हो गया आई गेस। 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आपको कोई भी इन वीडियोज़ में वो वैल्यू दिखती है तो ठीक है। ओके, बाय, सी या, और वर्क हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय, सी या।